बुलेटिन में खुशामदीद। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान कौमी जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की की दुआओं के साथ हुआ। इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर में परचम कुशाई की। मज़ार इकबाल पर पाक फजाइया के दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। मज़ार कायद पर गवर्नर और वजीर आला सिंध ने हाजिरी दी। पाकिस्तान पर दिन का आगाज नमाज फज्र के बाद मुल्क व कौम की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की की दुआओं के साथ हुआ। कौमी यकजहती और शुहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए कुरान ख्वानी की गई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमत में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर में परचम कुशाई की। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक फजाइया के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाले। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद अफजाल ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। मज़ार इकबाल पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। मज़ार कायद पर गवर्नर और वजीर आला सिंध ने काबीना अरकान के हमरा हाजिरी दी। फूल रखे और फातिहा पढ़ी। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। सदर मुमलिकत और वजीर आजम ने यौम पाकिस्तान पर कौम के नाम पैगाम में क़याम पाकिस्तान के लिए बुजुर्गों की जद्दोजहद को खिराज अकीदत पेश किया। इत्तेहाद व यकजहती और तरक्की के आज़म का इयादा किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, हालात ने साबित किया कायद आज़म का अलहदा वतन के क़याम का फैसला निहायत दानिशमंदाना था। दहशत गर्दी की सरपरस्ती भारत या उसके गुमाश्ता अनासिर के जरिए अपने अमन को नुकसान पहुंचाने वालों की मुकम्मल बीखकुनी करेंगे। मार्का हक के दौरान दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो याद रखेगा। बुनियान मरसूस की तरह ऑपरेशन गज़ब लिल हक ने भी नुमाया और मतलूबा नताइज हासिल किए हैं। अफगानिस्तान पर गैर कानूनी टोला मुसल्लत है। वाज़ेह पैगाम है कि फितना खवारिज, फितना हिंदुस्तान या किसी गिरोह को अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों का मौका नहीं देंगे। तनाज़ा कश्मीर तक़सीम बर्रसग़ीर का नामुकम्मल एजेंडा है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के अवाम को खुदरारियत का हक दिलवाने के लिए भारत पर जोर दिया जाए। वजीर आजम ने कहा, मार्का हक ऑपरेशन बुनियान मरसूस की मुसल्लह अफवाज ने अपने असली दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। तालिबान गासिब टोले की बिला इश्तिहार जारियत का जवाब ऑपरेशन गज़ब लिल हक के जरिए दे दिया गया। पाकिस्तान आलमी अमन का दाई है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के मजलूम बहन भाइयों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। फलस्तीनी भाइयों के साथ भी मुकम्मल इज़हार यकजहती करते हैं। मशरिक़ वस्ता में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश है। बतौर जिम्मेदार आलमी रियासत के मुतवाज़िन और फाल सिफारतकारी जारी रखी हुई है। मुज़ाकरात ही पायदार अमन का रास्ता है। अस्करी क़यादत की यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने दहशत गर्दी के खात्मे, मुल्क के दिफा, सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के अज़म का इयादा किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने मुश्तरका पैगाम दिया। कहा कि 23 मार्च 1940 को बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए आज़ाद वतन की बुनियाद रखी गई। ये दिन ईमान, उम्मीद और इस्तकामत की अलामत है। पाकिस्तान जमहूरियत के तसलसल के साथ तरक्की की राह पर गामजन है। इस्लामी उसूलों को बरकरार रखा जा रहा है। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के चैलेंजेस के बावजूद मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारे और अवाम मुत्तहद होकर खतरात के खात्मे के लिए पुरअज़म है। मुसल्लह अफवाज हर किस्म की जहारियत और दहशत गर्दी के खिलाफ मुल्की सरहदों के दिफा, खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और क़याम अमन के लिए हमेशा तैयार है। पाकिस्तान आलमी बरादरी में बतौर जिम्मेदार रियासत अमन, इस्तेहकाम और बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा करता रहेगा। कौम के इत्तेहाद, इस्तकामत और उम्मीद के साथ पाकिस्तान को मजबूत और खुशहाल मुल्क बनाने की जिद्दोजहद जारी रखी जाएगी। पाकिस्तान दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का यौम पाकिस्तान पर खुसूसी पैगाम। कहा, अपनी जोग्राफियाई सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। आज पाकिस्तान की तारीख का अहम दिन है। शहदा और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। हम 23 मार्च 1940 को मंजूर की गई करारदाद पाकिस्तान की याद में मनाते हैं। हमारी बहादुर कौम ने इस करारदाद में पेश किए गए वसूल के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। आज हम अपना कौमी दिन ऐसे वक्त में मना रहे हैं जब हमारा खित्ता तनाज़ात की लपेट में है। खित्ते में जारी कशीदगी के मुआशी और सियासी असरात
ہم پر بھی مرتب ہوئے ہیں۔ کامل یقین ہے کہ ہماری قوم ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے گی اور ہم سب مل کر اس چیلنج سے بھی کامیابی کے ساتھ نپٹیں گے۔ پاکستان دہشت گردی کے نسور کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کی افغانستان کے اندر فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج TTP کے خلاف کارروائیاں اسی مقصد کے حصول کے لیے ہیں۔ اس راہ میں ہمارے بہادر سپوت اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ ہم اپنے شہداء اور قومی ہیروز کو دلی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ قرارداد پاکستان حصول آزادی میں سنگ میل ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے یوم پاکستان پر پیغام میں کہا، آج کے دن الگ وطن کے قیام کی راہ ہموار ہوئی۔ ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں آزادی کے حقیقی مقاصد کا شعور دیتی ہیں۔ مریم نواز نے کہا، باعزت مقام کے لیے قائد اعظم کے افکار پر عمل ناگزیر ہے۔ پاکستان کو باوقار مقام دلانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ وطن کو بانیان پاکستان کے تصورات کے مطابق ڈھالیں گے۔ ہمارا دفاع مضبوط ہے، دشمن ہمیں کبھی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا مزار قائد پر حاضری کے موقع پر کہنا تھا، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اتحاد ضروری ہے، جنگ کا ماحول فوری طور پر ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب مشکلات آئی تھیں، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں ہمارے ملک نے ہماری دفاع وہ صورت اختیار کی کہ دشمن میلی نظر سے ہمیں نہیں دیکھ سکتا۔ خطے میں جو جنگ کی صورتحال ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں متحد ہونا ہے، ہمیں اپنے اندرونی اختلافات ختم کرنے ہیں اور یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہر صورت میں پاکستان کی دفاع کے لیے ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں، 23 مارچ مسلمانوں کے پختہ عزم اور بے مثال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ قیام پاکستان کا خواب قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں سچا ہوا۔ بلوچستان کے غیور عوام نے ہمیشہ پاکستان کے استحکام میں ہر اول دستے کا کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا، آج کا دن یاد دلاتا ہے کہ اتحاد اور نظم و ضبط سے ہی منزل پا سکتے ہیں۔ بلوچستان کی ترقی دراصل پاکستان کی ترقی ہے۔ ہم خوشحالی کے نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں۔ ریاست کی رٹ اور دیرپا امن کا قیام ہماری اولین ترجیح ہے۔ ہم دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف متحد ہیں۔ پاک فوج اور سیکیورٹی اداروں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ ملکی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ہر قیمت پر کریں گے۔ نوجوانوں کو جدید تعلیم اور ہنر سے آراستہ کر کے روشن مستقبل بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے احساس شجر مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ یوم پاکستان اور عید کے موقع پر KP ہاؤس میں پودا لگا کر مہم کا باضابطہ آغاز کیا۔ اس موقع پر سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ ایک ہی دن میں سرکاری سطح پر 10 لاکھ پودے لگانے کا ہدف مقرر ہے۔ 285 مقامات پر بیک وقت شجرکاری سرگرمیاں جاری ہیں۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ PTI حکومت کے اقدامات سے جنگلاتی رقبے میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے۔ مہم کی نگرانی کے لیے جدید ویب پورٹل اور مرکزی کنٹرول سسٹم فعال ہے۔ 14 اگست کو صوبے بھر میں 14 لاکھ مزید پودے لگائے جائیں گے۔ یوم پاکستان پر برفانی محاذ پر تعینات پاک فوج کے جوانوں کا قوم کے نام پیغام۔ جوانوں نے اپنے غیر متزلزل عزم کا اظہار کیا، کہا کہ سخت موسمی حالات اور برفانی طوفان بھی ان کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ آج ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاکستان ایک خواب نہیں بلکہ قربانیوں سے بنی ایک حقیقت کا نام ہے۔ الحمدللہ آج بھی یہ وطن ہمیشہ کی طرح محفوظ ہے، کیونکہ اس کی بنیاد میں شہیدوں کا لہو اور ماؤں کی دعائیں شامل ہیں۔ آج جب قوم یوم پاکستان کی خوشی منا رہی ہے، ہم سرحد پر کھڑے پہرا دے رہے ہیں۔ یہاں برفانی ہوائیں چلتی ہیں، رات خاموش ہوتی ہے، مگر ہماری نگاہ ہر لمحہ جاگتی رہتی ہے۔ ہم نے اس مٹی کی حفاظت کی قسم کھائی ہے اور ضرورت پڑی تو جان بھی نچھاور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان ہمیشہ سلامت تا قیامت رہے گا۔ یہ پرچم اسی طرح بلند و بالا رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ پاک فوج زندہ باد۔ عمران خان کو NTVEGF کا تیسرا انجیکشن لگا دیا گیا ہے۔ پیمز انتظامیہ نے بتایا کہ عمران خان کو طبی معائنے کے بعد میڈیکل بورڈ نے انجیکشن کے لیے مستحکم کرا دیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی باقاعدہ رضامندی کے بعد انجیکشن لگایا گیا۔ آپریشن تھیٹر میں تمام احتیاطی تدابیر اور پروٹوکولز پر عمل کیا گیا۔ ماہرین چشم نے مائکروسکوپی کی رہنمائی میں انجیکشن کا عمل مکمل کیا۔ عمران خان کی حالت پہلے، دوران عمل اور بعد میں بھی مستحکم رہی۔ طبی ماہرین نے عمران خان کو انجیکشن کے بعد اسپتال سے ڈسچارج کر دیا۔ عمران خان کو فالو اپ کی ہدایات اور دستاویزات کے ساتھ روانہ کیا گیا۔
सरबराह शोबाए अमराज चश्म पिम्स डॉक्टर आरिफ अलशिफा आई के हेड डॉक्टर नदीम ने निगरानी की। पिम्स इंतजामिया पिम्स के मेडिकल बोर्ड ने इमरान खान की बीनाई को तसल्ली बख्श करार दे दिया। इमरान खान इंजेक्शन लगवाने के बाद बहिफाजत अडियाला जेल रवाना हो गए। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का कहना है किसी को माफ करना हुकूमत का काम नहीं। बानी पीटीआई के वकला केसेस की पैरवी को बेहतर करें। हम अदालती मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। रिहाई हुकूमत का नहीं अदालतों का काम है। अगर अदालत बानी पीटीआई को बेगुनाह समझे तो माफ कर दे। अदालत में मुकदमा है, उनके वकीलों को चाहिए कि अपनी पैरवी बेहतर करें ताकि अदालत उनको अगर बेगुनाह समझे तो उन्हें माफ कर दे। ये सरकार का काम नहीं है, अदालतों का काम है। जब एक चीज मुकदमा जेर समात है तो हम कोर्ट के मामलात में कैसे मुदाखलत कर सकते हैं? चलान हो गया, एविडेंस चल गया है, तो आपको और हमें इंतजार करना पड़ेगा उसके फैसले। फ्यूल पर 300 रुपये फी लीटर लेवी लगाने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वीडियो लिंक इजलास हुआ। लग्जरी गाड़ियों पर लेवी 100 से बढ़ाकर 300 रुपये फी लीटर कर दी गई। पीएम ऑफिस ने बताया महंगी तरीन गाड़ियों के लिए हाई ऑक्टेन फ्यूल पर अब से 300 रुपये फी लीटर लेवी का इतलाक हो गया। फैसले से हुकूमत को 9 अरब रुपए माहाना बचत और आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। फैसले से मईशत पर बोझ कम और मुल्क का अमीर तरीन तबका बोझ उठाएगा। फैसले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट हवाई जहाजों के किरायों में इजाफा नहीं होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी का इतलाक फिलफौर होगा। वजीर आजम ने कहा फैसले का मकसद कौमी वसाइल के मौसर और जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। तमाम महकमे अथॉरिटीज और ज़ेली इदारे फैसले पर फौरी और मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाएं। किफायत शारी की पॉलिसी पर सख्ती से अमल जरूरी है। गैर जरूरी अखराजात में कमी लाना वक्त की अहम जरूरत है। वजीर आजम ने फैसले की निगरानी के लिए मौसर निजाम वज़ा करने और खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की हिदायत की। ईरान, इसराइल और अमेरिका कशीदगी एयरलाइंस के लिए मजीद चैलेंज बन गई। जेट फ्यूल की कीमत में 40 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। कीमत 388 रुपये लीटर हो गई। मजीद क्या तफसीलात है मोहम्मद सलाहुद्दीन से लेंगे, बताएगा सलाहुद्दीन। देखिए, बिल्कुल मशरक़ वस्ता की जंगी सूरत हाल के पेश नज़र जेट फ्यूल की सप्लाई शदीद मुतासिर हुई है, जिसके बायस जेट फ्यूल की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। फी लीटर 46 रुपए इजाफा देखने में आया है, जब से कीमत बढ़कर 388 रुपए फी लीटर हो गई है। यकम मार्च से अब तक मुसाफिर बर्दाश्त तैयारों के ईंधन की फी लीटर जो है कीमत में 200 रुपए इजाफा हुआ है। एयरबस और बोइंग तैयारों के जेट फ्यूल की कीमत में इजाफे से जो है वो एयरलाइन ने अपने किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है। जबकि एयरक्राफ्ट ऑनर एसोसिएशन के बानी इमरान असलम ने भी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि छोटे तरबियती सैयारों के ईंधन में इजाफा के साथ साथ जो एयर एम्बुलेंस सर्विस भी मुतासिर होगी। जी ठीक है, सलाहुद्दीन सवाल से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। लंदन ब्रेंट की कीमत 0.6% इजाफे से $112.85 फी बैरल हो गई। अमरीकी WTI 0.87% इजाफे से $99.08 फी बैरल हो गया। गैर मुल्की मीडिया का कहना है मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के बायस आबनाए हुर्मुज़ बंद है, जिसकी वजह से खाम तेल की सप्लाई मुतासिर हो रही है। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद कुछ मजीद। मशरिक़ वस्ता में जंग के बायस एशियाई स्टॉक मार्केट्स खुलते ही दबाव का शिकार हो गई। जापानी इंडेक्स ने कई में 3 से 4% कमी रिकॉर्ड की गई। जनूबी कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 5%, चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.8%, भारत का बंबई सेंसेक्स और निफ्टी 50 इंडेक्स 2-2% गिर गया। सिंगापुर इंडेक्स में 2% की कमी रिकॉर्ड की गई। ईरान जंग पूरी दुनिया की मईशत को मुतासिर कर रही है। जनूबी कोरियन करेंसी वॉन अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 17 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मार्केट में बेयकीनी की वजह से वॉन की कदर तेजी से गिरी। $1 1510 वॉन का हो गया। डॉलर के मुकाबले में जनूबी कोरियन करेंसी 2009 के बाद कम तरीन सतह पर आई है। बैनुल-अक़वामी मार्केटों में सोने और चांदी की कीमतें 4 माह की कम तरीन सतह पर आ गईं। रॉयटर्स के मुताबिक आलमी मार्केट में फी औंस सोना $486 कमी से $4200 का हो गया।
जुम्मे को पाकिस्तान में फी ऑन सोना $4,686 का था। पाकिस्तान की सराफा मार्केट आज ईद की छुट्टियों की वजह से बंद है। पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमतों में तकरीबन 48,600 रुपए कमी की तवक्को है। आलमी मार्केट में फी औंस चांदी की कीमतें भी 9.24% कमी के साथ $61.94 पर ट्रेड कर रही है। पासदारान इनकलाब ने ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत हमलों की 75वीं लहर का आगाज कर दिया, जिसका नाम या फातिमतुज़ ज़हरा रखा गया है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमलों में सहूनी और अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइली फौजियों के नए ठिकाने और खुफिया मकामात टारगेट किए गए। मुख्तलिफ मकबूजा इलाकों में सहूनी फौजी पोजीशंस पर हमले किए। सऊदी अरब के शहर अल खर्ज में वाक़ प्रिंस सुल्तान एयरबेस को भी निशाना बनाया। बैलिस्टिक मिसाइलों से अमरीकी अड्डे पर भी हमले का दावा। सिपा पासदारान ने सहूनी और अमरीकी अफवाज को सख्त वार्निंग देते हुए कहा, तमाम दुश्मन अफवाज हमारी इंटेलिजेंस निगरानी में है। शहरी आबादियों में छुपने वाले दुश्मन भी नहीं बच सकेंगे। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बमों की बारिश कर दी। इसराइली और अमरीकी डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम हो गए। इसराइल में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। जनूबी और वस्ती इसराइल के इलाकों में मिसाइल गिरने से मुख्तलिफ मकामात पर आग लग गई। तल अबीब, एलाद, बेरोसोव, डिमोना और इराक में तबाही हुई। दर्जनों इमारतें मलियमेच होने से खौफो हिरास फैल गया। ईरानी हमलों में अब तक 11 इसराइली हलाक और हजारों जख्मी हो चुके हैं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने गुज़िश्ता रोज जनूबी शहर रात का दौरा किया। कहा कि अगर महफूज मकामात का दुरुस्त इस्तेमाल किया जाता तो शहरी महफूज रह सकते थे। अबूधाबी के इलाके अल शवामिख में मिसाइल के टुकड़े गिरने से भारतीय शहरी मामूली जख्मी हो गया। अबूधाबी मीडिया ऑफिस के मुताबिक फजाई दिफाई निजाम ने बैलिस्टिक मिसाइल कामयाबी से तबाह किया, जिसके नतीजे में मिसाइल का मलबा मुख्तलिफ मकामात पर गिरा। हुक्काम ने अवाम से सिर्फ सरकारी जराये पर इन्हिसार करने की अपील की है। अमरीकी सदर ट्रंप का आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए ईरान को दिए गए अल्टीमेटम का एक दिन गुजर गया। अमरीकी सदर ट्रंप के ईरान को दिए गए अल्टीमेटम को खत्म होने में 17 घंटे बाकी हैं। ट्रंप ने पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इतवार की सुबह 5 बजे ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में अल्टीमेटम दिया था। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा था कि ईरान ने 48 घंटे के अंदर आबनाए हुर्मुज़ न खोली तो सख्त कार्रवाई होगी। ईरान के बिजली घरों को तबाह कर देंगे। ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर न खोलने की सूरत में ईरानी बिजली घरों को तबाह करने की धमकी दी थी। इसराइली अखबार को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, ईरान को दिए गए अल्टीमेटम का नतीजा अच्छा निकलेगा। अल्टीमेटम बहुत अच्छा काम करेगा। मुकम्मल तबाही होगी। नेटो ममालिक कुछ नहीं कर रहे, यह शर्म की बात है। ईरान को अब वो सजा मिल रही है जिसका वो 47 साल से मुस्तहिक है। ईरान ने अमेरिका को खबरदार करते हुए आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद करने का ऐलान कर दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है, तवानाई तंसीबात पर हमला हुआ तो आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद कर देंगे। अगर वाशिंगटन ने ईरान की तवानाई तंसीबात को निशाना बनाया तो अमरीकी हसस वाली कंपनीज और अड्डों को तबाह कर दिया जाएगा। जंग हमने शुरू नहीं की। अगर दुश्मन हमारे पावर प्लांट्स को नुकसान पहुंचाता है तो अपने दिफा के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। गुज़िश्ता रोज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए 48 घंटों की मोहलत दी थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, आबनाए हुर्मुज़ बंद नहीं है। इंश्योरेंस कंपनियां ईरान की वजह से नहीं, जंग के बायस खौफ का शिकार हैं। ना कोई इंश्योरेंस कंपनी और ना ही कोई ईरानी मजीद धमकियों से मरूब होगा। अगर तिजारती उसूलों का एहतराम न किया गया तो नताइज भी उसी नौयत के होंगे। समंदरी रास्तों पर आजादाना आमद-ओ-रफ्त उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक तिजारती आजादी का एहतराम न किया जाए। ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं। अमेरिका ने पहले भी ईरान को मुज़ाकरात के नाम पर बदतरीन धोखा दिया है। हमला न करने के अमेरिकी वादे महज धोखा और बदतरीन तजुर्बा साबित हुए। अब अमेरिका पर एतमाद की कोई गुंजाइश नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी वजीर खारजा के बयान पर रद्द अमल में कहना है कि ईरान धमकियों के आगे झुकता है या नहीं, हम देख लेंगे। हम देखेंगे कि आया अराग़ची सही है या नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी टीवी न्यूज नेशन को टेलीफोनिक इंटरव्यू में कहा, ईरानी वजीर खारजा ने कहा था, ईरान ट्रंप की धमकियों के सामने नहीं झुकेगा। अमरीकी सदर ट्रंप और बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर ने फोन पर बात की, मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की और आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की जरूरत पर जोर दिया ताकि आलमी शिपिंग बहाल हो सके। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि आबनाए हुर्मुज़ का खुलना आलमी तवानाई मंडी के इस्तेहकाम के लिए जरूरी है।
दोनों रहनुमाओं ने जल्द दोबारा बात करने पर भी इत्तेफाक किया। खलीज में कशीदगी और मोदी सरकार की दोगली पॉलिसीज ने भारत के लिए तवानाई बहरान मजीद संगीन कर दिया। मारूफ बरतानवी जरीदा दी इकोनॉमिस्ट के मुताबिक भारत में गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। मारूफ बरतानवी जरीदा दी इकोनॉमिस्ट के मुताबिक इस वक्त पूरे भारत में रेस्टोरेंट्स गैस न होने की वजह से बंद हैं। खाद की फैक्ट्रियां और गैस पर मुनहसिर दीगर कारोबार अपनी सरगर्मियां रोक चुके हैं। कई शहरों में भारतीय शहरी गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारों में खड़े होने पर मजबूर हैं। माहरीन के मुताबिक मोदी सरकार ने ईरान के खिलाफ अपनी तमाम तर तवज्जो इसराइल के साथ गठजोड़ पर रखी और मुल्की तवानाई की जरूरतें पूरी करने की कोई मंसूबाबंदी नहीं की, जिसके बायस भारतीय अवाम गैस सिलेंडर्स के लिए सड़कों पर ख्वार हो रहे हैं। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर एयर कनाडा का तैयारा लैंडिंग के बाद ट्रैक से उतर गया, जिससे तैयारे का अगला हिस्सा तबाह हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 5 फायर फाइटर समेत 100 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाकये की तहकीकात शुरू कर दी गई है। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने उम्रा जायरीन को 18 अप्रैल तक सऊदी अरब छोड़ने का हुक्म दे दिया। सऊदी वजारत हज और उम्रा का कहना है कि तमाम उम्रा वीजा होल्डर 18 अप्रैल तक मुमलिकत से चले जाएं। उम्रा जायरीन वीजे की मियाद खत्म होने से कबल वतन रवाना हो जाएं। सऊदी वजारत हज और उम्रा का कहना है कि खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद पर कैद जुर्माना होगा। हुकूमत बलोचिस्तान ने तालीमी इदारों की तातीलात में 31 मार्च तक की तौसीक कर दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुआविन खुसूसी शाहिदीन का कहना है तालीमी इदारों की बंदिश में तौसीक कौमी सतह पर किए गए फैसलों के तनाजुर में की गई। हुकूमत सूरत हाल का मुसलसल और बारीक बीनी से जायजा ले रही है। हालात के मुताबिक आइंदा का लाहे अमल बर वक्त तय करेंगे। वालिदैन छुट्टियों में बच्चों की तालीमी सरगर्मियां जारी रखने में मुआवनत करें। हालात बेहतर होते ही तालीमी सरगर्मियों की बहाली के लिए इकदाम करेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं इस साल नए मंसूबे शुरू होंगे और कई की तकमील होगी। मुर्तजा वहाब ने कहा करीमाबाद अंडरपास 10 से 15 अप्रैल तक शहरियों के लिए खोल देंगे। उन्होंने कहा हमारे लिए पेट्रोल बहरान बड़ा चैलेंज होगा। टूटी होती है तब भी तनकीद होती है, एसफॉल्ट कारपेटिंग हो जाती है तब भी तनकीद होती है कि नहीं यार इस रोड को अगर ऐसे नहीं ऐसे बना लेते ना तो ये हो जाता। 10 या 15 अप्रैल करीमाबाद अंडरपास को पब्लिक के लिए खोल देंगे। उसमें हमारी कमिटमेंट आप इस बात से देखें, ईद के दिन भी हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा था। इस साल आपको ना सिर्फ काम स्टार्ट होते हुए नजर आएंगे, काम की तकमील भी आपको नजर आएगी। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए भी पेट्रोलियम का होगा। तो अब ये देखने की जरूरत है कि पेट्रोलियम प्राइसेस इस करवट बैठती हैं। ये मुश्किल वक्त है, हमारी क़यादत को भी किफायत शुमारी का मुजाहरा करने की जरूरत है और हमें भी बदकिस्मती के साथ हमारे मुल्क में कानून बनाना, पॉलिसी बनाना, SOP बनाना मसला नहीं, उसकी इन्फोर्समेंट एक मसला है। कमिश्नर कराची से और DIG ट्रैफिक से बात करता हूँ इस हवाले से जी बनी है तो ऐसे टैंकर या ऐसे ऑयल टैंकर, वाटर टैंकर या ऐसे ट्रक क्यों चल रहे हैं जिनके ऊपर वो SOP नहीं फॉलो हो रही और जिन पे SOP फॉलो नहीं हो रही, तो मैं समझता हूँ उसके ऊपर अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई करनी चाहिए। जमात इस्लामी ये आप किया, मैं इनका जवाब ही नहीं दूंगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोग लाइलाज हैं। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ARY फिल्म्स और सलमान इकबाल फिल्म्स की पेशकश आग लगे बस्ती में की बरतानिया भर में धूम। लंदन, मैनचेस्टर, लीड्स, ब्रेडफोर्ड और शेफील्ड में हाउसफुल स्क्रीनिंग जारी। ईद के तीसरे रोज भी फिल्म देखने के लिए अवाम का खिड़की तोड़ रश रहा। बस्ती में फहद मुस्तफा और मायरा खान ने माशाल्लाह से बहुत अच्छी एक्टिंग की है। इसके अलावा ताबिश हाशमी एक नई एंट्री है। इट वाज अ लवली मूवी और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे यूथ जाएं और सिनेमा में मूवी देखें। मायरा खान इन अ न्यू रोल फर्स्ट टाइम फहद मुस्तफा के साथ है, लेकिन इस बार मायरा खान का जो रोल है वो इतना एक्साइटिंग है एंड इट्स समथिंग न्यू। आई कांट वेट टू सी इट। मायरा खान ऑब्वियसली इज वन ऑफ द टॉप वंस, शी इज रियली गुड एंड फहद मुस्तफा की तो बस बात ही कुछ अलग है। आग लगी बस्ती में बहुत मजे की मूवी थी। ईद का त्योहार हो और उसके बाद इतनी जबरदस्त मूवी आ जाए मायरा की और फहद की। मैं कहती हूँ 2 फेवरेट बेस्ट एक्टर्स का ना कोलाब होके बड़ी जबरदस्त कमाल मूवी है। क्या कॉमेडी है। ताबिश हाशमी की भी बहुत अच्छी एक्टिंग है। मायरा खान और फहद की तो मैं कहती हूँ बेस्ट ईद हो गई हमारी परदेश में इनकी मूवी की वजह से। आई एम सो हैप्पी कि ARY ने ऐसी मूवीज निकाली है, आगे भी बनानी चाहिए। हम लोग बहुत एक्साइटली देखते हैं इस तरह की मूवीज। थैंक यू ARY। मायरा खान और फहद मुस्तफा की मूवी है आग लगे बस्ती, मैं देख कर आ रहा हूँ। जबरदस्त फिल्म थी, बहुत मजा आया। फिल्म के डायलॉग्स और गाने कमाल के थे।
ARY کا شکریہ، انہوں نے جو عید کا مزہ ہے وہ دوبارہ کر دیا. مووی اچھی تھی کافی، جو تابش ہاشمی کی جو کامیڈی تھی نا وہ مزے کی تھی زیادہ. مووی کو ڈائریکٹ اچھا کیا ہوا تھا، کیونکہ ایسی موویز آتی رہیں گی تو اچھا ہوگا پاکستانی انڈسٹری کے لیے. ریٹنگ ماہرہ کی ایکٹنگ کی اچھی تھی اور فہد نے بھی اچھی ایکٹنگ کی ہے مووی میں. تھوڑا سا اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے آوائی نیوز.